बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान का मौजू इतना बड़ा है कि इसके ऊपर पहरों बोलते रहें, घंटों बोलते रहें, ये ख़त्म होने का नहीं है। क्योंकि एक तो पिछले 40 साल में जितनी जंग की और बर्बरियत के, जुल्म व सितम के और बम्बार्डमेंट, फील्ड वॉर, जो अक्रॉस द बॉर्डर, जो आप सरफेस वॉर जो है, जो आप कह लें बैटल जो है, ग्राउंड बैटल है, हर जो जंगी कार्रवाई होती है उसका जो सबसे ज़्यादा मुतासर होता है वो कॉमन मैन ही होता है। अब अफ़गानिस्तान में क्योंकि माशरा वैसे भी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है नॉर्मली भी, और ऊपर से भी तालिबान की जो एक मखसूस उनका एक वो सोच है, एक जो है ना वो मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो अफ़गान जंग से मुतासर हुई हैं वो अफ़गान ख़वातीन हुई हैं। अब इसमें ये ज़रूर एक बात देखने वाली है, और ये अब तालिबान का जो है ना आने वाले वक्तों में बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि जब तक ये कॉमन मैन के लिए रोज़गार के मौके फ़राहम नहीं करते, उस वक्त तक जो ख़वातीन की जो घरों से बाहर निकलने को जो सख्ती है, पाबंदी है, वो इनको नहीं लगानी चाहिए। या तो इतना ज़्यादा ये परफेक्ट अपना सिस्टम बनाएं कि जिस भी घर की ख़वातीन को ये बाहर निकलने से रोकते हैं, मना करते हैं, उनके फिर नान नुफ़्के का जो इंतज़ाम है, उनकी जो लिविंग है, लॉजिंग, बोर्डिंग है, वो सारे का सारा जो है ना उनका जो खाना पीना, उनके जो बुनियादी ज़रूरियात हैं ज़िंदगी के, फिर वो हर ख़ानदान की ये पूरे करें। जब तक ये वो पूरी करने की पोजीशन में नहीं आते, उस वक्त तक जो उन ख़वातीन का बाहर निकलना, जिनके घरों में मर्द रहे ही नहीं है, जंग हुई है ज़ाहिर, जब जंग इतनी लंबी 40 साल जंग है, उसमें ज़ाहिर है कि जो मर्द हैं, वो जो मेल मेंबर हैं, वो बेचारे वो जाने भी कुर्बान करते हैं, ज़ख्मी भी होते हैं, डिसेबल भी होते हैं। अब जब ये बम्बार्डमेंट होती है, माइंस फटती हैं, इसमें मोर्टेलिटी से ज़्यादा जो मॉर्बिडिटी होती है, जो ज़ख्मी जो लोग होते हैं, वो जो शहीद हो जाते हैं, उनसे भी ज़्यादा उनकी ज़िंदगी बड़ी मिजरेबल होती है। जब तक तो तालिबान या अफ़गान हुकूमत जो है, जब तक ये हर घर जो कि जंग से मुतासर हुआ है, जिस घर में अब कमाने वाला कोई नहीं है, अब आप उनकी ख़वातीन को घर से बाहर निकलने के ऊपर आप उनको डंडे मारेंगे, जैसा कि अक्सर मीडिया पे दिखाया जा रहा है, और अगर वो सही है तो ये तो बहुत, मैं समझता हूँ इसके ऊपर बड़ा दर्दमंदाना गौर करना चाहिए। अगर ये इस्लामी रियासत का अगर कहते हो तो इस्लामिक रियासत में फिर ये भी होता है कि हमारे खुलफाए राशिदीन जो है वो खुद अपने कंधे पे आटे की बोरियां लाद के मुतासरा ख़ानदान, जो नीडी जो ख़ानदान थे, उनके घरों में खुद पहुंचा के आटा गूंद के दे के आते होते थे। या तो उस लेवल पर पहुंचे तो फिर वो सख्तियां लगाएं, जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते उस वक्त सख्तियों का वो हद क्रॉस ना करें जो है ना वो उन ख़ानदानों के लिए और उन ख़वातीन के लिए ज़िंदगी अजीरन कर दें, और वो भूख अफलास का शिकार होने के बाद इस हद तक ना पहुंच जाएं कि वो इस निज़ाम को, जो अमेरिकन जब मौजूद थे, अमेरिकन मौजूदगी वाले दौर को वो बेहतर समझें और इस दौर को वो उससे बराबर ना समझें। ये सबकी ज़िम्मेदारी है, और मैं समझता हूँ इसमें तालिबान की ज़िम्मेदारी इसलिए ज़्यादा है कि अब क्योंकि वो मौजूदा हुकूमत के साथ जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ पे नहीं आ रहे, तो फिर ये सारी जो है ना ज़िम्मेदारी फिर उनको उठानी पड़ेगी। सबके रोज़गार की, सबका जो है ना बेसिक नीड्स उनके डोर स्टेप पर पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तालिबान को फिर लेनी चाहिए। और अगर वो नहीं ले पा रहे या नहीं ले सकते तो तब तक इतना जो है ना सख्त जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन और जो इस्लामिक जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई करें। इस्लामिक प्रिंसिपल में तो किसी को आर हो ही नहीं सकती, कोई कह नहीं सकता कि उसके यहाँ पर ना करें, लेकिन बाकी चीज़ें भी तो पूरी करें ना। अब वो बेचारे घरों में भूखे बैठे हैं, मर्द उनका कमाने वाला कोई नहीं है, औरतें अगर बाहर मेहनत मजदूरी के लिए भी अगर जाती हैं, अगर आप उनको मारते हैं तो ये देखें, इसमें आपको कहीं से भी पजीराई नहीं मिलनी, और ना ही ये इस्लामी जो है ना दर्स का और इस्लामी कवानीन का, ना ही ये प्रैक्टिसिंग इस्लाम में ये पूरी आएंगी चीज़ें। पहले आप लोगों का उनका जो रोज़गार है उसका इंतज़ाम करें, उसके बाद इतनी सख्तियाँ करें, और वो फिर, लेकिन वो भी आपके पास जो इस्लामिक जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इन हालात में उसके ऊपर उस मौजू पर बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र और इज्तिहाद की ज़रूरत है कि अब क्या मुआशरे के लिए आपने लिमिटेशंस क्या रखनी है, अलाउंसेस क्या रखने हैं, और जो है ना फलाही इस्लामी मुआशरा कायम करना, इसके लिए तालिबान को बड़ा लंबा सफ़र जो है ना वो करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है कि शुरू से आप जो है ना वो जबर ना करें, जो सारी दुनिया भी जो उसके ऊपर उंगलियाँ उठाए, और जिसके ऊपर जबर कर रहे हैं पता चले जी वो घरों में भूखे बैठे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।